हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो जो हरियाणा हम सीईटी की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही थी, तो उसमें मैथ और रीजनिंग का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट करवा चुके हैं, जिसने भी नहीं देखा है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर उसकी नई प्लेलिस्ट जो वो बना रहे हैं, ठीक है। तो हरियाणा सीईटी मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से उनको देख सकते हैं। साथ ही उन वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और हमारा पहला ही चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। जो भी नया चैनल के साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके जो सीईटी है उसमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे हम इन 25 प्रैक्टिस सेट में और करवाने वाले हैं, ठीक है। मैथ और रीजनिंग के 25 प्रैक्टिस सेट लगातार करवाएंगे, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। जिसका भी मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। बहुत ही आसान मेथड से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करते। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है ये देखिए। बी डी, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इनमें आप सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, जो नंबरिंग है वो कर सकते हैं। जैसे बी 2 पे है, डी कितने पे 4 पे है, एफ कितने पे 6 पे 8 पे, जे कितने पे 10 पे, एल कितने पे 12 पे, एन 14 पे। तो ये आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कैसी सीरीज चल रही है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। ऐसे ही आर कितने पे 18 पे, टी कितने पे 20 पे, वाई 22 पे, एक्स 24 पे। 24 के बाद 25 और 26, 26 में कौन सा है जेड, तो जेड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं करना, पहले नंबरिंग करके देख सकते हैं, या फिर इसको तो ऐसे ही देख के भी पता लग रहा था आपको। जैसे बी के बाद सी आना चाहिए, सी नहीं है, डी है, ई छोड़ दिया एफ, जी छोड़ दिया एच, आई छोड़ दिया जे, तो ऐसे करके, ठीक है। एक्स के बाद वाई छोड़ देंगे तो जेड आ जाएगा, जेड वाला ऑप्शन एक ही है, सी ऑप्शन, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही आसान होती है अगर आप खुद करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो। 420, ये देखना 400 का रिलेशन 20 से कैसे है, तो ऐसे ही 484 का किसके साथ होगा। तो 20 जो है, 20 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है आपका 400 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो 484 है वो कितने का स्क्वायर होगा, ये 22 का होगा, ठीक है। 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 8 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ईजी था ये। उसके बाद किसी समचतुर्भुज की एक भुजा है तथा उसके विकिरण की माप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर हो। तो समचतुर्भुज का एक फार्मूला होता है दोस्तों। अगर आपने कुछ कोई भी चीज़ दे रखी है, एक साइड दे रखी है या फिर डायगोनल दे रखा है, तो कैसे आप दूसरी साइड निकाल पाएंगे, दूसरा डायगोनल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, ये फार्मूला होता है 4a² इज इक्वल टू D1, यानी डायगोनल, जो पहला डायगोनल है उसका स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो दूसरा डायगोनल है उसका स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम आपका जो सॉल्यूशन है वो करेंगे, ठीक है। समचतुर्भुज में लगभग क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाते हैं। इधर मैं आपका ये फार्मूला लिख लेता हूँ, 4a² इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, अब ए की जगह पे इन्होंने दे रखा है, एक भुजा जो दे रखी है वो ए होगी, ठीक है। तो ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, 4 गुणा में 10 गुणा में 10, ठीक है। स्क्वायर था तो 10 गुणा 10 हो इज इक्वल टू D1। एक डायगोनल दे रखा है इन्होंने 16, तो 16 का यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस में D1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे हो गया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 400 इज इक्वल टू 16 का कितना होता है 256, ठीक है, प्लस में D1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, 256 को इधर ले आएंगे तो 400 में से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 144 इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 144 किसका, अगर यहाँ से स्क्वायर को इधर ले आएंगे रूट हो जाएगा, तो 144 किसका रूट है 12 का, ठीक है। तो D1 यहाँ से क्या आ गया हमारा 12 आ गया, ठीक है। D1 अगर 12 आ गया तो उसके बाद जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका क्या फार्मूला होगा, उसका फार्मूला होता है D1 1/2 गुणा में
D1 इंटू में D2, ठीक है। D1 और D2 हमारे पास आ गए हैं, एक 16 है एक 12 है, और बटे में क्या कर देंगे ये इधर वाला 2, ठीक है। 2 छिके 12 तो 16 छिके कितना हो गया 96। सी ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, पहले यहाँ से आपने एक डी निकालना है, डी हमारा 12 आ गया। 12 आने के बाद जो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा में D1 इंटू में D2, ठीक है। ये एक 16 है एक 12 है, और बटे में 2 गया, 2 छिक्के 12 16 छिक्के 96। कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अंडों के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से 24 रुपए में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का वर्तमान प्रति दर्जन भाव। इसके लिए एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आप देखोगे तो बिल्कुल आसानी से उसको कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए वृद्धि, ठीक है। वृद्धि गुणा में, ठीक है। गुणा में क्या करना है, जो आपकी अमाउंट दे रखी है, ठीक है, मूल्य, ठीक है, और बटे में जो मात्रा दे रखी है आपको वो, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, वृद्धि जैसे 20 है, परसेंट में दे रखी है तो परसेंट का 100 लगा दिया हमने, ठीक है। गुणा में मूल्य कितना दिया हमें 24, और बटे में कितना हो गया 2, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं करना आपने, इतना सा सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व कर देते हैं, कितने पे जाएगा, 2 से ये गया 10 के ऊपर, 10 से ये 0, ठीक है। 24/10 जो है यानी कि 2.4 आपका ये यहाँ पे हो गया क्या, एक अंडे का मूल्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंडों का वर्तमान में प्रति दर्जन पूछा है, तो एक दर्जन में 12 अंडे आएंगे, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 गुणा में 2.4 कितना हो जाएगा ये, अगर 12 की 2.4 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी कितनी 28.80, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, वृद्धि गुणा में मूल्य बटे मात्रा, इसी से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी देखोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, अगर एक्स मान के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। ये जो मेथड है इन क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बढ़िया मेथड है, ठीक है। उसके बाद 32 का देखिए, जो भी क्वेश्चन है आपका, जो नहीं बन सकता इनमें से वो बताना है। कमिश्नर में देखिए आप कहीं पे एल दिखाई दे रहा है आपको, जो सी ऑप्शन में एल है, नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है ये नहीं बनाया जा सकता इससे। ऊपर जो वर्डिंग दे रखी है उसी में से ये सारे वर्ड हैं, लेकिन एल नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऐसे ही सिग्निफिकेंट है, इसमें से आप देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ओ देखिए, ओ आपको कहीं दिखाई दे रहा है इसमें, सिग्निफिकेंट में नहीं है ना, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना होता, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आप देखते ही उत्तर आ जाना चाहिए। ऑप्शन में देखिए अलग क्या दिख रहा है आपको, वही जो ऊपर वाली लाइन में नहीं है वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है, एक फल विक्रेता 14 के भाव से नींबू बेचता है जिससे उसे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले 5 नींबुओं का विक्रय मूल्य देखें। यहाँ से 5 नींबुओं का विक्रय मूल्य कितना है 14, एक का कितना हो जाएगा 14/5, ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है, यहाँ से अब हमारे पास देखिए विक्रय मूल्य है, ठीक है, और लाभ दे दिया हमें 40%, लाभ बराबर 40%। तो अब क्या निकालना है, ऐसे क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का फार्मूला होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 जमा में जो लाभ दे रखा है वो, ठीक है। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 14/5 हो गया, गुणा में हो गया 100, और बटे में जो 100 जमा लाभ है यानी कि 40 है तो 140, अगर कमी होती तो यहाँ पे हम माइनस कर देते, ठीक है। कितना हो गया, अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0, 14 से 14,
5 से 2, ठीक है, कितना आ गया 2, 2 आ गया एक नींबू का। अब 12 का निकालना है तो 12 गुणा 2 कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो ऑप्शन सी में जो है आपका सही आंसर है सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ होगा। देखिए बिल्कुल आसान मेथड से बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है। तो यहाँ पे आप अपना विक्रय मूल्य मान लीजिए, जैसे हमने विक्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, तो अब जो क्रय मूल्य बताया वो विक्रय मूल्य के यानी 100 के 80%, 100 का 80% कितना होगा 80 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका क्रय मूल्य हो गया इसका, ठीक है। 100 क्या था हमारा, ये विक्रय मूल्य था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो लाभ परसेंट होगा। अब देखिए कोई चीज़ 80 में खरीदी 100 में बेच दी, लाभ कितने का होगा 20 का, ठीक है। बटे में लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर होती है क्रय मूल्य पे, तो बटे में आ गया 80 और गुणा में क्या आ गया 100। तो 20 चौके 80 और 4 से कितने पे 25 पे, तो क्या उत्तर आ गया इसका 25%। क्वेश्चन को देखते ही आंसर आया करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं लास्ट तक 25 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उनमें आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, आपको काफ़ी पसंद आएंगे ये सेट, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं ताकि आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। उसके बाद यहाँ पे एक ये श्रृंखला दे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2006 में दिवाली के अवसर पर 5 कंपनियों के रंगीन टेलीविजनों की मांग तथा उत्पादन है। जो ये लाइनिंग लगा रखी है तो मांग है और ये जो खाली है ये उत्पादन है, ठीक है। कंपनी ई के रंगीन टेलीविजनों की मांग तथा उत्पादन का, कंपनी ई कौन सी है ये वाली है, तो इसमें रंगीन तो 3300 है, ठीक है, और उत्पादन वाली है 2200। तो इनका अनुपात निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 33 और 11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो 3-2 का अनुपात जो है वो इसमें आ गया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन कंपनियां जिनके रंगीन टेलीविजनों की मांग उसके उत्पादन से अधिक है, जैसे उत्पादन तो है इनका 1500 रंगीन टेलीविजन, ठीक है, और उत्पादन तो है 3000 रंगीन, ये है 1500, तो एक तो ये हो गया, ए ऑप्शन ज़्यादा हो गया। फिर है एक आपका 2500 हज़ार, तो ये सी वाला भी ज़्यादा हो गया। फिर आपका ई ऑप्शन, तो 3 तो हो गए ए प्लस सी प्लस ई, ठीक है। तीनों को ऐड करके अनुपात में क्या बताना है, उन कंपनियों जिनका रंगीन टेलीविजनों का उत्पादन उनकी, और जो बाकी बच गए वो क्या बच गए बी और डी, तो बी प्लस डी, ये दोनों को जोड़ करके अनुपात निकाल देना है, बस यही इसका सॉल्यूशन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनका। उसके बाद किसी वस्तु को 60 में बेचने के बजाय 78 में बेचने पर लाभ की प्रतिशतता दुगनी है तो उस वस्तु का मूल्य बताइए। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। देखिए किसी वस्तु को 60 में बेचने के बजाय 78 में बेचने पर लाभ की प्रतिशतता दुगनी होती है। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य आपने मान लिया x है, ठीक है, x मान के चलिए। तो यहाँ पे 78 में बेचने पर, यानी कि जो 78 में से बेचता है जब इसको, यानी कि 78 माइनस एक्स तभी बेचेगा जब, ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी लाभ होगा ना। हाँ, तो 78 में से हमने एक्स घटा दिया तो क्या कहा है, लाभ जो वो दुगुना हो जाएगा। 2 गुना किसका हो जाएगा, जो आपका ये दे रखा इन्होंने 60 में बेचने की बजाय, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 माइनस से एक्स हो जाएगा, ठीक है। 60 में बेचने की बजाय अगर वो इसको 78 में बेचे तो लाभ प्रतिशतता जो है वो इसकी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। अब इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये इन्होंने शायद थोड़ा सा रकम में गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पे 60 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बाकी इस हिसाब से भी आपका सॉल्यूशन करके देखते हैं। 60 दूनी 120 माइनस का 2x, ठीक है। तो इधर आके ये क्या हो जाएगा 78
है माइनस का 120 और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का x, ठीक है। तो यहाँ से तो माइनस का x बच गया, इधर क्या बच गया, 120 में से 78 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, 11 में 7 गए 4, क्या बचा 42। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे 60 नहीं, ये 69 होना था, ठीक है। इन्होंने प्रिंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है, 69 होता तो यहाँ पे 69 गुना 2 138 हो जाता, और 138 में से 78 माइनस करते तो 60 जो इसका सही आंसर आता। रकम में गड़बड़ है, ये 69 आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे 69 होता तो आपका उत्तर 60 आता इसका। अभी 42 आया, 42 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनके ऑप्शन में जो होना चाहिए 60 के हिसाब से ये आना चाहिए था, वो है नहीं, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसमें 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 अधिक ब्याज मिलता। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम न देते हुए ऑप्शन लेके क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ दोनों मेथड से। एक ऑप्शन वो भी लेके दिखा देता हूँ जो उत्तर है, और एक वो भी दिखा देता हूँ जो उत्तर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो ही दिखा देता हूँ जो उत्तर है। जैसे 1200 इसका आंसर आएगा, तो आपने लेना है 1200। 1200 का सबसे पहले आपने 1% ब्याज पे देखिए क्या इसका आता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में कितने साल के लिए समय, बटे में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 24 आ गया। अब क्या कहता है, यदि 1% बढ़ा दिया जाए, यानी कि 1 की बजाय अब 2 कर दें, तो यहाँ से 1200 गुणा में 2 गुणा में 2 बटे में 100, 2 जीरो 2 जीरो, 12 दूनी 24 दूनी 48, कितना आ गया 48। अब देखिए डबल कर दिया तो 48 में से 24 घटा दें कितना 24 आ गया। यही कहा इन्होंने कि 24 अधिक ब्याज मिलता है, तो ये तो है सही आंसर वाला, ठीक है। अगर डबल कर देते हैं तो 48 हो जाता है, पहले वाला 24 था, तो इनका अंतर कितना होगा 24 अधिक ब्याज मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ऑप्शन दूसरा लेते हैं तो आपका जो उत्तर है वो सही नहीं आएगा। 1500 गुणा में 1 गुणा में 2 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, एक तो आ गया 30। अब यहाँ पे 1 की बजाय 2 कर देते हैं, 1500 गुणा में 2 गुणा में 2 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 और 30 का अंतर कितना आया आपका 30 आया। आना कितना चाहिए था 24 आना चाहिए था, 24 नहीं आया, 24 आएगा आपका 1200 में। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे, टाइम बचेगा एग्जाम में आपका, ठीक है। जो क्वेश्चन ऑप्शन से निकलता है उसको ऑप्शन से निकाल दीजिए, यही ज़रूरी है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान मेथड से, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल साधारण तरीका हमने लगाया है। साधारण ब्याज का जो है मूलधन गुणा दर गुणा समय है बटे में 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, 2 कारें हैं, एक ही समय पर चलती हैं, इनमें से एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा में, दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व दिशा में। तो देखिए पहली जो है 20 किलोमीटर घंटा की उत्तर दिशा में, जैसे ये यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक उत्तर दिशा में चली गई। उसके बाद क्या था, दूसरी कितनी गई है 20 गई है, दूसरी गई है 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये इधर आ गई 15 में, ठीक है। अब क्या पूछा, 2 घंटे बाद इनकी यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए 2 घंटे में 20 वाली कितनी चली जाए, 20 गुणा 2 यानी कि 40, ये तो चली गई 40, ये कितना चली जाएगी 15 गुणा 2 30, तो 40 और 30 हो गई। अब ये जो दूरी हमने बीच वाली ये निकालनी है, तो पाइथागोरस यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस वाला, ठीक है। इसका और इसका स्क्वायर का किसके बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर द रूट किसके बराबर हो जाएगा, जो इधर वाला बचा है उसके बराबर, ठीक है। तो 40 का कितना होता है 1600 प्लस में 900, कितना होगा 16 और 9 2500, 2500 का रूट, ठीक है, कितने का आ जाएगा ये 2500, 50 का, तो कितनी दूरी होगी उन दोनों के बीच में 50, ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। कुछ भी नहीं करना होता, पाइथागोरस लगानी है। 2 घंटे में 20 गुना 2 ये 40 चली जाएगी, 2 घंटे में 30 चली जाएगी, ये है, और ये वाली निकालनी है
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका इसका 50। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद श्रीमती किरण गांधी कोलकाता से चलती है, वह अपनी कार 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलाती है। जैसे ये बिंदु है तो यहाँ से ये पश्चिम में गई इधर, ठीक है, कितना 6 किलोमीटर। फिर अपनी दाईं ओर घूमती है, तो पश्चिम में जा रही है तो इसका दाईं ओर इधर हो जाएगा, और कितनी जाती है 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर कहता है फिर कार को अपनी दाईं ओर घुमाती है, तो यहाँ से फिर दाईं ओर इधर आ गई, कितना इसके बराबर ही है यहाँ पे 6 किलोमीटर। ठीक है, अब आरंभिक स्थल यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये कितनी है, तो ये कितनी थी यहाँ पे 4, तो ये भी 4 होगी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 4 किलोमीटर। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, हो सकता है किसी को हमारा मेथड समझ में आ जाए तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद देखिए, महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य के, ये मान लिया हमने 100 है विक्रय मूल्य, तो इसका अगर 9/10 निकालेंगे, 100 का 9/10 कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 100 है गुणा में 9/10, 1 0 से 1 0 कंच 10 निमा 90। ठीक है, विक्रय मूल्य के 9/10 यानी कि उसने कितने में खरीदा 90 में खरीदा, और पहले कितना था 100 था विक्रय मूल्य। इसके मूल विक्रय मूल्य से 8% अधिक, मूल कितना था 100 से 8% कितना हो जाएगा 108 पे बेच दिया उसने, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखिए 90 और 108 में कितना फ़र्क हो गया 18 का, तो क्या हो जाएगा 18 बटे में, हमेशा बता रखा है लाभ जो क्रय के मूल्य के ऊपर होता है, तो 90, 18 बटे 90 गुणा में 100, 18 पंजे और 5 से 20 के ऊपर, तो क्या आ गया आपका उत्तर 20% आ गया। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, एक एक स्टेप लेके चलिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल में ये दे दिया तो फार्मूले का मूल्यांकन तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह ही होगा ये, इसको काट देंगे 4 दूनी 8 है, तो 10 दूनी 20, 20 की गुणा 400, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, ऐसे था 20 गुणा में 10/4 और गुणा में 8, 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, तो 10 दूनी 20 और 20 20 की गुणा 400। ठीक है, ये हो जाएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, बी सी छोड़ दिया, डी ई छोड़ दिया, एफ जी छोड़ दिया, सेम जो पहले क्वेश्चन करवाया था वैसा ही मेथड लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है रीजनिंग का। इससे अगले वाला ऑप्शन क्या आना चाहिए वो कमेंट करके आप बताएंगे, इससे हमें भी पता लगेगा आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे। ठीक है, उसके बाद ये है, इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप डिफरेंस लेके देख लीजिए, अगर डिफरेंस से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा तो इनको डबल करके एक आधा माइनस करके देख लीजिए। जैसे 9 दूनी 18 माइनस 1 17, 17 दूनी 34 माइनस 3 31, 31 दूनी 62 माइनस 5 57, 57 दूनी कितना हो गया 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 114, तो 114 में से 7 घटा दीजिए 107 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 1 माइनस हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर 7 हुआ, अगले में 9 रखा है। ठीक है, तो ये सीरीज चल रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल के साथ बने रहिए। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।